सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से, अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। तो महाराज बंदी छोड़ की वाणी में भगत नामदेव जी, भगत रंका बंका जी के आदि संबंध, उनकी भक्ति भावना और उनका जो दिव्य लीलाएं उनको बारे में भी महाराज ने लिखा है। नामदेव जी की कथा हमने ली, अब रंका बंका जी की कथा लेते हैं। महाराष्ट्र में सितारा जिले में पुंडरपुर नाम में लक्ष्मी दत्त नाम जी के घर पे रंका जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म विक्रमी संमत 1347 में मर्ग की शुक्ल द्वितीया को गुरुवार के दिन हुआ था। इसी प्रकार बंका जी का इनके साथ में जन्म हुआ था। समय आने पर दोनों की अलग अलग जगह पैदा हुए। समय आने पर इनकी दोनों की शादियां हुई और ये रंका बंका नाम से प्रसिद्ध हुए। भक्ति भाव अपार था और जो भगत होता है परमात्मा उसकी परीक्षा लेते ही लेते हैं। जितनी बड़ी परीक्षा ली जाती है और उतना ही भगत परमात्मा को प्यारा होता है। जो जितनी परीक्षा देता है परमात्मा के प्यार में देता है, और जिसके सच्चे हृदय से परमात्मा की तड़प होती है, प्यार होता है, वही दुख तकलीफ मुसीबतें झेल के भी परमात्मा के मार्ग से नहीं हटता। तो रंका बंका उन्हीं में से एक थे। बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। तो इनका मूल जो काम था, ये जंगल में जाते थे, लकड़ें काट के लाते थे और उनको बेच के ये गुजारा करते थे। इनकी एक लड़की भी थी और ये उस लकड़ियों से बेच के ही गुजारा करते थे। भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे और नामदेव जी भी इनके साथ में ही भगत थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये जो रंका बंका जी है, सेवक आपके, भगत आपके बहुत हैं, इनको थोड़ी बहुत सहायता दी जाए, थोड़ा सा इनकी गरीबी दूर कर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। नामदेव जी ने प्रार्थना करी तो भगवान बोले, नामदेव, रंका बंका ना मेरे हृदय के अंदर है। अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी अगर धन का, माया का, यश वैभव का ख्याल आए ना, तो मैं उसी पल इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। दुनिया की, त्रिलोकी की ऐसी कोई संपदा नहीं है जो इनको एक पल में ना मिल जाए, पर ये ख्याल भी नहीं करते, इनको इच्छा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो नामदेव जी ने कहा, भाई नहीं भगवान, इनके लिए कुछ किया जाए। तो भगवान कहने लगे, भाई देख ले तू भी इनकी परीक्षा लेके, सुबह देखना। सुबह दूसरे दिन रंका बंका जंगल में से लकड़ियां काट के लेके आ रहे हैं। उस समय की वार्ता है। भगवान ने सोने की मोहरें, असरफियां इनके रास्ते में डाल दी और लुक के देख रहे हैं। नामदेव भी लुक के देख रहा है। क्या देख रहा है? रंका आगे है, बंका पीछे है। तो रंका ने देखा कि ये भाई यहाँ पर तो सोने की असरफियां है। वो आगे निकलने लगा। इतने में मन में ख्याल आया कि पीछे बंका आ रही है, स्त्री है, और स्त्री के मन में कहीं ना कहीं आभूषणों की लालसा बनी रहती है, कहीं उसका मन ना कर जाए। इसलिए वो धीरे से उस पर, उन असरफियों पर, उन मोहरों पर सोने की मिट्टी डालने लगा। तो मिट्टी डालने लगा, इतने में पीछे से बंका भी आ गई। बंका कहने लगी, स्वामी आप ये क्या कर रहे हो? रंका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब दूसरी बार पूछा, तो स्वामी आप कर क्या रहे हो, बताइए तो रंका ने कहा,
भाई यहाँ पर है ना सोने की सरफियां और मोरे आभूषण थे, मैं उन पे मिट्टी डाल रहा हूँ, कहीं मेरे को डर था कि तेरी मन में इच्छा ना हो जाए। वो हंस के कहने लगी कि स्वामी आप भी है ना मजाक करते हो, क्यों मिट्टी पे मिट्टी डालते हो, ये भी तो मिट्टी है, मिट्टी पे मिट्टी डालने का क्या फायदा, स्वामी चलिए आगे, हम अपने काम पे चलते हैं। वो दोनों आगे हो गए। भगवान ने नामदेव से कहा, नामदेव देख लिया भाई? कहते हैं प्रभु देख तो लिया, पर इनकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए। तो भगवान से ने कहा नामदेव से, नामदेव इसके लिए फिर क्या किया जाए, तुम बताओ। तो कहते हैं, कथा कहती है कि जंगल की सूखी लकड़ियों के गट्ठे बना बना के रख दिए गए। नामदेव की प्रार्थना से भगवान ने सारे जंगल के सूखी लकड़ियों के गट्ठे बना के रख दिए। रंका बंका जाते हैं, देखते हैं कि लकड़ियों के गट्ठे बन के बंधे पड़े हैं। वो उनको देखते भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाते, तो कोई और आया होगा उसने लकड़ियों के बंडल बनाए होंगे, ये हमारे लिए तो पाप है इनको लेना। और कहने का भाव क्या है, कहने का भाव है कि पूरे जंगल में उस दिन वो खाली हाथ वापस आ गए। जब खाली हाथ वापस आ गए, रंका बंका आपस में शाम को भजन के समय में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि देख लिया, उस माया को, उस सोने की असरफियों को देखने का इतना पाप लगा है हमें कि आज लकड़ी नहीं मिली, आज हमारा चूल्हा नहीं जला। अगर उसको हम छू लेते तो हमारा बीज नाश ही हो जाना। परमात्मा प्रकट हो गए, भक्तों से कहने लगे, भैया आपकी इतनी श्रद्धा, इतने भाव, हम क्या कर सकते हैं। नामदेव से कहा भगवान ने, नामदेव इनकी भक्ति देख। नामदेव जी को देख के अपने सामने रंका बंका जी कहने लगे, महाराज जी ये? कहते हाँ, नामदेव ने प्रार्थना की थी कि रंका बंका की सहायता की जाए और ये जंगल में लकड़ियां आज इसने करवाई। तो रंका बंका कहने लगे, हे नामदेव तुम भाई ठीक नहीं है, उस प्रभु मालक को, उस परमात्मा को कोई जंगल जंगल में भटकाया जाता है, उस सतगुरु को जंगल जंगल में घुमा रहा है तू, तेरे को इतना ही नहीं पता, तेरे अंदर प्यार नहीं है सतगुरु के प्रति। मतलब गुस्से से नामदेव जी को कहने लगे कि नामदेव तुम अपने गुरु की जो मर्यादा है वो पूरा नहीं कर रहे। नामदेव जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे क्षमा कीजिए। फिर एक और कथा है कि एक दिन नामदेव जी गए तो उनकी लड़की जो थी वो कोई मलहम पट्टी बना रही थी। नामदेव जी ने पूछा कि बेटी ये क्या कर रहे हो? कहते हैं, नामदेव तुम तो पूछो ही मत। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तुम उस दिन मंदिर में जाना जरूरी था, तुम्हारे कारण सतगुरु को, परमात्मा को वो मंदिर घुमाना पड़ा, उनके हाथों में चोट भी आई, तो उनकी पट्टी बना रही हूँ। नामदेव जी बहुत शर्मिंदा हुए, तो मेरे से मैं परमात्मा को जानने अनजाने में कष्ट दे रहा हूँ, और वहां उनके चरणों में पड़ के माफी मांगने लगा। इसी प्रकार रंका बंका की अनेकों अनेक कथाएं हैं, हम एक दो ले रहे हैं। एक और है कि एक दिन रंका बंका जो थे सत्संग भजन में बैठे थे, झोपड़ी पे पीछे इनकी बेटी थी, बाहर बैठी थी चारपाई पे, झोपड़ी में कोई आग लग गई। उसने जाके अपनी माता से कहा कि माता झोपड़ी में आग लग गई। बंका ने कहा कि झोपड़ी में आग लग गई, कुछ बचा या नहीं? कहते माता एक चारपाई बची है जो बाहर थी। तो कहते हैं कि बंका ने कहा कि बेटी उसको भी डाला, अगर वो भी ना होती
तो ना कुछ बचता और ना हमारे भजन में कोई भंग पड़ता। कितने लड़की वो भी डाल के आ गई। शाम को आके एक पेड़ के नीचे बैठे हैं तीनों जी, कहते हैं परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा कहने लगे, हे रंका बंका कुछ तो ग्रहण करो। कहते हैं महाराज हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। कहते हैं कुछ मांग लो। तो रंका बंका ने कहा कि हे भगवान देना ही चाहते हो तो सदा सदा अपनी भक्ति दो, शाश्वत भक्ति दे दो, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने इन पे कृपा की और कथा में आता है कि इन्होंने भगवान ने और नामदेव जी ने प्रार्थना करी तो इन्होंने अंग वस्त्र लिए और कहीं भी कुछ भी लेने का इनका विधान नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने परमात्मा से अपनी भक्ति मांगी और भक्ति ऐसी मांगी, ऐसी इनके अंदर करुणा थी, ऐसा इनका वैराग्य था, ऐसा इनका अपने परमात्मा पर समर्पण था, प्रेम था कि ये भक्तों में सबसे आगे की जो पंक्ति है उसमें आके खड़े हो गए। रंका बंका जितना अटल विश्वास अपने सतगुरु पे, अपने ईश्वर पे, अपना परमात्मा पे कोई नहीं कर सकता। लगभग 101 साल की उम्र में रंका जी इस संसार को त्याग के परमात्मा के परम धाम में चले गए। तो रंका बंका जी की कथा से हमें यही है कि जैसा भी हो परमात्मा जहां रखे उसी में खुश रहना है, उसी में मगन रहना है, उसी में रहते रहते ही भक्ति करेंगे तभी वो परमात्मा को हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते।